गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। हम इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 में हैं और यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आज का हमारा 5वां पार्ट है एनालिसिस का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट यहाँ से एक हैमर बना रही है। तो ये एक लेवल पे है। अगर यहाँ पे अगर आप इस तरह से, ये लेवल नहीं, लेवल यहाँ पे है, लेकिन मार्केट नीचे इसको तोड़ चुकी है और तोड़ के हैमर, देखिए हैमर ये फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि ये अपने रीजन पे नहीं है, रीजन के नीचे है। तो यहाँ से ये अभी डाउन साइड की ओर मूव दिखा रहा है और ये कितना डाउन जा सकता है इसको समझते हैं हम। यहाँ से इस हैमर तक का सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं यहाँ पे हैमर फेल हो चुका है। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिमांड है, ये 100% है। अब 50% दो सप्लाई और डिमांड लगा सकते हैं। देखना 50% एरिया से मार्केट उठ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट किस साइड अपना मूव देती है। अगर RSI को हम देखें तो यहाँ पे RSI आप देख सकते हैं 30 के आसपास है। तो 30 पे आसपास नहीं, 30 पे ही है। तो हो सकता है कि मार्केट को इस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट को तोड़ तो दी है, लेकिन यहाँ से नीचे जाने के लिए इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी मार्केट अपने आप को सेलर्स काफ़ी हावी हैं, इसलिए RSI 30 के नीचे भी जाती है। 5 तक 6 तक RSI जाती है, लेकिन यहाँ पे 30 और 70 का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड माना जाता है। अब यहाँ पे RSI 24 पे है। अब यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में है, तो डाउन साइड में यहाँ से मार्केट किस तरह अपना बिहेवियर दिखाएगी ये समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे मार्केट इस तरह उठ के, मैं आपको लाइन चार्ट के मदद से समझा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह करके सॉरी यहाँ से इस तरह उठ के और इस तरह करके अगर ऊपर जाना होगा तो इसको तोड़ेगी, फिर रिटेस्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी। ये फर्स्ट कंडीशन, मतलब भी हमारा एक कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि मार्केट यहीं से उठ के और यहाँ पे इस तरह आके और यहाँ पे रिटेस्ट लेके इस तरह। तो हमारे पास अभी फिलहाल दो कंडीशन है। अभी देखते हैं इसमें से मार्केट कौन सा कंडीशन चूज करती है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस एरिया पे कौन सा कैंडल आता है, ये एरिया यहाँ भी हो सकता है या आजू बाजू किधर भी हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि यहीं से मार्केट, इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी ये तय करेगा। अब यहाँ पे मार्केट अप साइड जाएगी, इसका क्या गारंटी है, और डाउन साइड जाएगी इसकी क्या गारंटी है, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख सकते हैं मार्केट इस रीजन पे जिस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आई है उसको रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट नीचे की ओर आ सकती है। आप देख सकते हैं कि इस एरिया पे आते ही मार्केट अपने आप को कमजोर करने लगी। तो इसको समझ चुके हैं आप, इसको हटाते हैं
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट सेल साइड में जाने के लिए किस तरह एग्रेसिव है। अब यहाँ पे एक बियरिश पैटर्न बनता है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप यहाँ से सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं। बेशक RSI 40 पे है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ हमें कितना मूव देखने को मिल सकता है ये समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ है हमारा 100% जोन, ये हमारा 100%। आप देख सकते हैं कि सॉरी, यहीं पे एग्जैक्ट है 50% जोन, जहाँ से मार्केट पहले भी उठी थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इस एरिया पे मैंने कहा था कि इस सर्कल के अंदर एक हमें पैटर्न देखने को मिलेगा, और यहाँ देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखिए, आपको समझाते हैं। यहाँ पे एक डॉजी के साथ स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इसको, एक सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल है, इसलिए उसके बाद का जो कैंडल है वो इतना मजबूत आया है। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट फिर यहाँ से मार्केट अपने आप को कमजोर कर रही है। अगर यहाँ से प्रॉपर सेल साइड में जाने के लिए मार्केट को पहले तो देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे तोड़ चुकी है। अगर यहाँ से यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन हमारे पास एरिया है, अगर यहीं से अगर इसकी यहाँ तक का डिमांड आ जाता यहाँ तक, तो मार्केट अपने आप को यहाँ से उठा सकती थी, लेकिन यहाँ पे अब मार्केट अपने आप को नीचे ही लेके जा रही है, आप देख सकते हैं। और एग्जैक्ट मैंने जो यहाँ पे आपके सप्लाई लगा के एक एरिया बना के दिखा है, वहीं से मार्केट अपने आप को उठा रही है। अब हम देख सकते हैं कि और मार्केट कितना नीचे जाएगी, तो आप यहाँ से यहाँ तक का जो सप्लाई है उसको डबल कर देते हैं या 1/2 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, 1/2 भी कर देते हैं, सॉरी आप देख सकते हैं कि हाफ एरिया से ही मार्केट फिर अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही है यहाँ से। अब क्या यहाँ से अपने आप को मार्केट वापस बाइंग साइड में जाएगी, या यहाँ से मार्केट और गिर सकती है, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है ये समझते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे ये 100% एरिया लगा देता हूँ, ठीक है। और आपको ये वाला जो ग्रीन एरिया है इसको मार्क करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर इसको मार्क करते हैं, यहाँ पे इसको लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर मार्केट इतना, ये देखिए ये हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, हैमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल। यहाँ पे फ्रेश बाइंग, आप बाइंग में जा सकते हैं। यहाँ पे हालांकि कोई एरिया नहीं है, लेकिन हमारे पास RSI देखिए, RSI 34 के आसपास अभी आई है, ओवरसोल्ड जोन के नीचे जा चुकी थी। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा RSI 21 के आसपास जा चुकी थी। तो यहाँ पे आप यहाँ से, लेकिन आपको यहाँ से अगर आप लॉन्ग में जाते हैं, इस कैंडल से हम मान लेते हैं लॉन्ग में, ठीक है, तो क्या आपको 1:2 देखने को मिलेगा यहाँ से यहाँ तक मिनिमम। ये तो होना ही चाहिए इस हैमर के नीचे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1:2 का मिल नहीं रहा, और मार्केट को अगर 1:2 चाहिए मिनिमम, तो इसके लिए हमें अगर 1:2 चाहिए तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा ये समझते हैं। यहाँ पे पहले तो ये हैमर फेल नहीं होना चाहिए, हमारे पास ये हैमर
जो है फेल नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कि यहाँ पे एक और इसके बाद ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, जो कि आई नहीं है। अगर यहाँ से अगर और नीचे जाएगी मार्केट तो कितना जाएगी, ये देख सकते हैं। हमने यहाँ पे इसका डबल लगा रखा था, 50% से रिवर्स कर गई थी। लेकिन इसको और डीप में समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप ये वाला जो सप्लाई है यहाँ से लेके यहाँ तक आप विक्स के ऊपर, विक्स तक, विक्स को नहीं लेंगे, विक्स के ऊपर तक सिर्फ बॉडी को लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक और ये एरिया हमारे पास बन रहा है यहाँ। अभी यहाँ पे फिलहाल अगर हम यहाँ पे बाइंग साइड में जाते हैं तो देखते हैं कि मार्केट यहाँ से हमने इस हैमर के, अब देखिए यहाँ पे ये हैमर फेल होने का कारण ये हो सकता है कि ये एरिया पे नहीं है। एरिया मतलब आप अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ पे कोई हमारे पास ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे फेल कर सकती है। और हम अगर बाइंग साइड में जाना चाहे भी तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी एक ये एरिया लगा रखा है, एग्जैक्ट यहीं पे हमारा आज का ओपनिंग यहीं से शुरू हुई है। तो यहाँ के इसके आसपास अगर मार्केट बुल हो सकती है, अभी यहाँ पे मार्केट बुल साइड में इस हैमर की वजह से मार्केट यहाँ पे अपने आप को सस्टेन कर रही है, इस हैमर की वजह से। आगे देखते हैं क्या होता है। मार्केट यहाँ पे ओवरऑल सेल साइड में जाने का एक और कारण क्या है, आपको डीपली समझते हैं, इसको डीपली समझिए आप। अगर आप इस रेड कैंडल से इस रेड कैंडल तक को देखेंगे तो आपको स्लो नजर आएगा, लेकिन इसी को फिर से मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। इसको तो आपने समझ लिया, और इसको यहाँ से अगर यहाँ तक इसको समझते हैं, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, ये रेड कैंडल, ये ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे इसमें आपको ये वाला डिमांड ज़्यादा भी दिखेगा, सॉरी सप्लाई ज़्यादा भी दिखेगी और फास्ट भी दिखेगी, और ये कम भी है और ज़्यादा टाइम भी ले रही है। टाइम किस तरह, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 10:13 से लेकर यहाँ पे 10:20 यानी 7 मिनट का समय लगा है। अगर आप इसी को देखेंगे तो सॉरी अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे 10:24 से 10:27 यानी 3 मिनट लगा है और उससे ज़्यादा मूव है। तो जो फास्ट होता है उसी के मूव आगे फिर से आती है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है रेंज एनालिसिस का, जो मूव फास्ट होगा उसी का मूव आगे हाफ आए या 100% आए, लेकिन आएगी उसी की। तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेल साइड में जाना चाहिए मार्केट, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। उसके बाद फिर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या करती है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे मैंने बताया कि मार्केट बुल साइड में जाने के कारण क्या था, कारण है उसका भी, इसको हटाते हैं पहले। अब मैंने यहाँ बताया कि जिसकी मूव फास्ट आती है नेक्स्ट मूव भी उसी की आती है हाफ या 100%। तो यहाँ पे जब मैंने ये दिखाया, ये 2 कैंडल में आया हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल है 2 कैंडल के साथ है, ठीक है, इतना डिमांड। लेकिन अगर मैं इस हैमर के साथ को दिखाऊं तो इसका एक ग्रीन कैंडल अकेले उतना मूव दे रहा है। तो यहाँ पे क्या दर्शाता है कि मार्केट बुल साइड में इंटरेस्टेड है और मजबूत है, लेकिन इस कैंडल के साथ नहीं जाएगी। लेकिन इस कैंडल का जो मजबूती है वो अगले कैंडल में या अगले मूव को दिखाने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि
ये जो हैमर था वो फेल हो चुका है और मार्केट इस एरिया पे अपने 100% एरिया के पास आ चुकी है। अगर इस एरिया पे मार्केट आती है तो हमारे पास फ्रेश बाइंग साइड में रहेगी, एंट्री हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया था कि जिस साइड का मूव फास्ट होता है उसका नेक्स्ट मूव उसी का आता है हाफ या डबल या 100%। तो यहाँ पे 100% से भी ज़्यादा इसका मूव आ चुका है और आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इस एरिया पे भी मार्केट आकर बुलिश कैंडल बना रही है और यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखते हैं अगर मिलेगी तो किस तरह मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से हैमर आ चुका है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे जो हैमर था और ये जो हैमर है उसमें क्या फ़र्क है। सॉरी, इस हैमर में, रेड हैमर में और इस हैमर में देखिए, अब यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर ये कैंडल क्लोज होती है ग्रीन में तो हम बिल्कुल जा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। यस, अब यहाँ पे 1:2 आपको बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, हम रखेंगे 1:2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस अभी जो मैं समझा रहा था इस हैमर में और इस हैमर में क्या फ़र्क है। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करें इस वीडियो को पोज पोज करके, वरना मैं आपको बताता हूँ। इस हैमर में और इस हैमर का फ़र्क ये है कि इसके पास कोई सपोर्ट नहीं था और इसके पास ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो जैसे कि हर इंसान के साथ होता है वैसे ही यहाँ कैंडल के साथ भी होता है। जिसके पीछे कोई होता है वो आगे बढ़ जाता है, जिसके साथ कोई नहीं होता है वो वहीं फंस जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी हमारे साथ ही हमारे कैंडल के साथ हो रहा है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसा कि अब देख सकते हैं हमारा टारगेट अब हिट होने को है और यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझा दूं मैं कि यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस किस तरह दिखा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरएसआई साइडवेज हो चुकी है और यहाँ पे आरएसआई डाउन ट्रेंड में है। इसका मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट है और आरएसआई नीचे से साइडवेज हो रही है, यानी अब वो ये दिखा रही है कि वो और नीचे नहीं जा सकती। इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे जो भी मूव है, जितना भी मूव है वो आई हुई है, वो इसी के कारण आई हुई है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक एविडेंस था और एक और एविडेंस आपको मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एविडेंस ये है कि यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी से बॉडी तक को मैंने, हालांकि आपको कम से कम यहाँ से 3 पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप इसको सॉरी सॉरी सर आपको अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो है ये थोड़ा नहीं हो पाती, लेकिन हम इसको लेते हैं, इसी को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होकर और मार्केट यहाँ पे एक जो हमारे पास यहाँ पे रेड कैंडल बनाई थी वो एक रीटेस्टिंग थी और उसके बाद अप ट्रेंड। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है। ये तो आज का एनालिसिस हमारे लिए, आपके लिए, मेरे तरफ से इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।